नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख हो चुका है 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे भारत की समृद्ध विरासत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण करार दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर की अपने पोस्ट में कहा कि यह हमारी सनातन और शाश्वत ज्ञान परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलने के साथ ही हमारी संस्कृति, कलात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक चेतना का भी सम्मान है। छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े राज्यों की श्रेणी में मिला सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में शुक्रवार को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के मोहला, मानपुर, चौकी और शक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। 126 दिन बाद खत्म हुआ बीएड शिक्षकों का धरना, सीएम से मिले समायोजन का भरोसा मिला। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में पिछले 126 दिनों से चल रहा बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन खत्म हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों ने ये आंदोलन खत्म किया है। शुक्रवार को इनके प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बात को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का भरोसा दिया। बीएड पर शिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शासन इस मांग पर गंभीर है और जल्द ही समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। शक्ति की 10 करोड़ की गौरवपथ सड़क निकली खराब, जांच में फेल हुई, घोटाले के लगे आरोप। शक्ति जिले के नगर पंचायत डबरा में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही गौरवपथ सड़क अब गर्व नहीं शर्म का कारण बन गई है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क कुछ ही महीनों में जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिससे कि यहाँ पर इसकी गुणवत्ता पर गंभीर भी सवाल उठने लगे हैं। ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन को दिए गए इस सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। हाल ही में कराए गए कोर कंटिंग टेस्ट में यह सड़क पूरी तरह से फेल हो गई है, जिससे पुष्टि होती है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के बजाय सिर्फ बजट खपत और कमीशनबाजी पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगा बिजली का बिल, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से 367 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की भी मांग की है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही कि छत्तीसगढ़ में बिजली 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। 36 ट्रेनें कैंसिल के बाद एक समर स्पेशल गाड़ियां रद्द होने से नहीं मिल रही कंफर्म बर्थ। छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 36 गाड़ियां कैंसिल करने के बाद रेलवे ने एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गर्मी की छुट्टियों की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है, यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है। इसे देखते हुए बिलासपुर से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन हैदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 8 फेरों के लिए सुपरफास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 12 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगी। वर्तमान में काचीगुड़ा के लिए गिनती की 2 या 3 ट्रेन है, वहीं सभी साप्ताहिक है। नियमित ट्रेन होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलती। युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका, इस दिन लगेगा प्लेसमेंट कैंप। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं को अवसर मिल सकता है। विभिन्न विभागों में 61 रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इच्छुक व्यक्ति 12 को प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। कबीरधाम जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम द्वारा 22 अप्रैल को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिला न्यायालय रोड स्थित रोजगार कार्यालय परिसर कवर्धा में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। गर्मियों में ठंडे पेय के नाम पर जहर स्वाद बढ़ाने के लिए मिला रहे हैं केमिकल, हो सकती है गंभीर बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह में गर्मी यहाँ पर सबाब पर है। ऐसे में गर्मी के साथ तापमान का पारा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण शीतल पेय पदार्थ व बोतलबंद पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। शहर सहित जिले भर में कई जगहों पर आम जूस, पैकेट बंद मट्ठा, लस्सी, कई प्रकार के फ्लेवर वाले फूलों का जूस सहित अन्य ठंडा पेय पदार्थ बिक रही है। वहीं यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार इन ठंडा पेय पदार्थों में केमिकल मिला रहता है, जिसके कारण सेवन से लोगों के सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इन ठंडा पेय पदार्थों के मानकों का किसी प्रकार से कोई भी जांच नहीं हो रही है। जांच होने पर सेहत से खिलवाड़ करने का बड़ा खुलासा हो सकता है।
दंतेवाड़ा में आदिवासी सफाई कर्मी बेघर होने की कगार पर 154 को नौकरी से निकाला, पैसा भी नहीं मिला, बोले पेट पालने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। दंतेवाड़ा में सफाई कर्मियों को शिक्षा विभाग ने काम से निकाल दिया है। साल 2021-22 में 2300 रुपये मंथली सैलरी पर 154 लोगों को काम पर रखा और अब काम पर आने से मना कर दिया है। इन सफाई कर्मियों के हालात ऐसे हैं कि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कोई दिव्यांग है तो कोई बेसहारा अब रोजी रोटी की तलाश में घर और अपना गाँव छोड़कर दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाने का मन बना लिए हैं। बड़े शट्टी बना बस्तर का पहला नक्सल मुक्त गांव, अमित शाह ने किया ऐलान, मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में नक्सल मुक्त बस्तर अभियान के तहत जहां एक ओर आतंक का पर्याय बन चुके नक्सलियों को जवानों की टीम ढेर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुकमा जिले के बड़े शट्टी गांव के 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 11 नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद बड़े शट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बन गया है। कांग्रेस ने ईडी को बताया बीजेपी की कठपुतली, मंत्रोच्चारण के साथ किया नाम संस्कार, भाजपा कार्यालय का रखा ईडी दफ्तर का नाम। नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में दायर होने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस का विरोध जारी है। वहीं बीते दिन यूथ कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन ईडी कार्यालय के नामकरण संस्कार का था। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और एकजुट होकर ईडी दफ्तर का घेराव करते हुए रीति रिवाजों के साथ उसे बीजेपी कार्यालय का नाम दे दिया। विरोध के दौरान पीएम मोदी का भी पुतला फूंका गया। भाजपाइयों का कांग्रेस कार्यालय घेरने पर हंगामा, सोनिया गांधी का पुतला जलाया, कांग्रेसी बैठे रहे बाहर, सीएम बोले कांग्रेस से करप्शन का पर्याय। नेशनल हेराल्ड विवाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया। शंकर नगर के भारत माता चौक से प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की ओर भाजपा युवा मोर्चा के नेता बढ़े। यह देखकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेसी भी कुर्सी लगाकर बैठ गए। वे कहते हैं कि हम भाजपाइयों का स्वागत करेंगे। दोनों गुटों में बवाल के आसार देखकर पुलिस फोर्स शंकर नगर की सड़क पर लगाई गई। वहीं यहाँ पर राहुल गांधी शर्म करो, सोनिया गांधी शर्म करो के नारे लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई। कांग्रेस 21 अप्रैल को करेंगे सीएम हाउस का घेराव, बैज बोले प्रदेश में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध अनकंट्रोल हो गया है तथा महिलाएं असुरक्षित हो गई है। राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध चिंतनीय स्तर तक बढ़ गए हैं। इसलिए प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की चिंता को लेकर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने कांग्रेस 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य बसों के लिए खोले गए 170 नए रास्ते, परिवहन विभाग मंगाई दावा आपत्ति। जी हां दोस्तों, पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बीच 170 नए मार्गों पर दोनों तरफ से यात्री बसें चलाने की तैयारी है। इस संबंध पर छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट तय कर दावा आपत्ति मंगाई है। यही प्रक्रिया उड़ीसा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटर स्टेट यात्री बसों का संचालन होगा। हालांकि इससे पहले अब तक छत्तीसगढ़ की बसों के लिए उड़ीसा में चलना बेहद कठिन है। जसपुर में गौ तस्कर पकड़ाया, 2 गायों को मारते पीटते ले जा रहा था। राह चलते लोगों ने देखा तो छुड़वाया। 6 महीने में 700 गौवंश मुक्त। जसपुर में गौ तस्कर पकड़ा गया है। युवक अल्ताफ खान 2 गायों को मारते पीटते ले जा रहा था। ग्राम झिलमिली के लोगों ने 15 अप्रैल को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। तस्कर के पास से कोई यहाँ पर वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पिछले 6 महीनों में जिले में 700 से ज्यादा गौवंश मुक्त कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की समीक्षा बैठक, नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा बोले सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण के बाद पहली बार बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिचय और समीक्षा बैठक की, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा ने योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। धमतरी जिले के प्रभारी नीलू शर्मा पहले छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
बस्तर में चिड़ियाघर का विरोध, सैकड़ों ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, बार बार विस्थापित करने का लगाया आरोप। भानपुरी वन परिक्षेत्र में विस्थापित कर बसाए सोलेमेटा, खाड़गा, झुराकबंड, जामगांव और कामेला पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण, जिसमें महिलाएं और पुरुष थे, गुरुवार को जगदलपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। उनके साथ नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला भी मौजूद थे। हसदेव नदी में बिना अनुमति कर रहे खनन, जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, माउंटेन मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त। जांजगीर चांपा जिले की हसदेव नदी से अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। खनिज विभाग ने हनुमान धारा इलाके में कार्रवाई करते हुए एक चैन, माउंटेन मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। चांपा थाना क्षेत्र में विभाग को सूचना मिली थी कि हसदेव नदी में बिना अनुमति रेत का खनन किया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर नदी में रेत खनन कर रही यहां पर एक चैन माउंटेन मशीन को पकड़ा है। इसके साथ ही बिना रॉयल्टी दस्तावेजों के रेत ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया है। राजधानी में चल रहा था नकली पनीर का गोरख धंधा, खाद्य विभाग ने डेयरी में की छापेमार कार्रवाई, दुकान किया गया सील। राजधानी में नकली पनीर का गोरख धंधा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापेमारी में गोकुल नगर स्थित एक डेयरी से करीब 1000 किलो डिब्बा बंद नकली पनीर बरामद किया गया है। छापेमारी जांच में सामने आया कि यह नकली पनीर भोपाल और मुरैना से मंगाया गया था और इसे रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सप्लाई किया जाना था। छापे में पूर्व में नकली पनीर के मामले में पकड़ा गया सौरभ शर्मा का नाम एक बार फिर से सामने आया, जो इस डेयरी का संचालन कर रहा था। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी, तांत्रिक और सगी बहन ने मिलकर ठग लिए 11,58,000 रुपये। बालोद जिले में अंधविश्वास के नाम पर शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने बैगा के साथ मिलकर अपनी सगी बहन से लाखों रुपए ठग लिया। इसके बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामला गुरूर थाना क्षेत्र के ग्राम ठेकवाडीह का है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, आखिरी तारीख नजदीक। बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी एवं पालक 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया 6 मई से प्रारंभ होगी, जो कि 10 मई तक चलेगी। धमतरी में पहली बार लगी बोली, शासन को ऐसे मिला लाखों रुपए का राजस्व। जिला प्रशासन धमतरी में पहली बार गाड़ियों की बोली लगाई गई और लाखों रुपए शासन को राजस्व मिले। नशे के सामान यानी गांजा और शराब तस्करी में पकड़े गए वाहनों को बेचा गया। वाहनों की नीलामी से शासन के खाते में करीब 5,96,000 रुपए आए। पेंड्रा में रिश्वत लेने वाला राजस्व निरीक्षक सस्पेंड, जमीन सीमाकरण के लिए आरआई ने की थी 50,000 रिश्वत की मांग। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आरआई को निलंबित कर सस्पेंड कर दिया है। निलंबन आदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत जारी किया गया है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की बिलासपुर की टीम ने राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चंद्रसेन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस लॉज में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, 4 युवतियां और 3 युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में लाखों कोशिशों के बाद भी देह व्यापार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार सेक्स रैकेट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब रायगढ़ पुलिस ने लॉज में चल रहे एक हाई प्रोफाइल देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 4 युवती और 3 युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पर जुट गई है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।